रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप कोटि सूर्य के समान हैं। और गुरुदेव के निवेदन है, कथा सुनने के लिए हम लोगों के पास समय नहीं है। और वास्तव में कल युग के लोगों के पास कथा सुनने के लिए समय नहीं है। बक्सर वाले पूज्य मामा जी कहा करते थे, महाराज जी बोले क्या करें, सब वक्ता भी कम वक्त हो गए और श्रोता भी कम वक्त हो गए। कम वक्त तो एक गाली होता है, लेकिन इसका एक अर्थ ये करते थे कम वक्त वाले, कम समय वाले। पहले तो 2 सत्र में कथा होती थी, अब एक सत्र में भी महाराज 3 घंटा बड़ा मुश्किल से कटता है। लेकिन महात्म्य में तो ऐसा वर्णन है, कथा होनी चाहिए सूर्य उदय के समय और विश्राम होनी चाहिए सूर्यास्त के समय। बीच में 45 मिनट के लिए 2 घड़ी अर्थात 24-48 मिनट के लिए विश्राम दी जाए। वो भी मौज मस्ती करो नहीं, 48 मिनट कीर्तन करो। जिसको शरीर का क्रिया करना हो, बाथरूम वगैरह जाओ, जल पीना हो पियो और फिर बैठो कथा सुनो। उतने देर केवल कीर्तन होगा। ये भी रीति है। इसीलिए सौनक जी जानते हैं आगे चलकर कलयुग के लोग बड़े आलसी प्रमादी हो जाएंगे, उनके पास समय नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं सूताक्षही कथा सारम, हमको कथा न सुनाए गुरुदेव, हमको कथा का सार सुना दीजिए। मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्धन हो। माया मोह को समाप्त करने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं, वो कथा हमको श्रवण कराइए। और आगे कहते हैं श्रेयसाम जद भवेत श्रेयः पावनानाम च पावनम, जिसको सुनकर कल्याण की भी कल्याण हो जाए, पवित्र भी जिसको सुनकर पवित्र हो जाए। और कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदादुना। कृष्ण प्राप्ति 2 प्रकार की, एक क्षणिक कृष्ण प्राप्ति, एक सस्वत कृष्ण प्राप्ति। गुरुदेव ऐसी कथा सुनाइए ना जिसको सुनने से हमको सस्वत कृष्ण प्राप्ति हो जाए। क्षणिक कृष्ण प्राप्ति क्या है? हम वृंदावन आए, बिहारी जी का दर्शन किए और 7 दिन बाद, कितने तारीख को कथा विश्राम होगी? 2 को। 3 तारीख सुबह फिर चले गए। ये तो हो गया क्षणिक प्राप्ति। ध्रुव जी के निकट ठाकुर जी आए, दर्शन दिए, वरदान दिए, फिर अंतर्धान हो गए। एक क्षणिक प्राप्ति। और सस्वत प्राप्ति क्या है? जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखे उधर प्रभु की झांकी का दर्शन, जठ देखूं तठ ही मारा राम जी रे। सब में अपने प्रभु ही देखे, साधु में प्रभु, असाधु में प्रभु, प्रशंसा करने वाले में प्रभु, निंदा करने वाले में प्रभु, सेवा करने वाले में प्रभु, और महाराज द्वेष करने वाले में भी प्रभु, सब में प्रभु। ऐसे सस्वत कृष्ण प्राप्ति कैसे हो? हे गुरुदेव, चिंतामणि संसार के लोग के सुख को प्रदान कर सकता है। एक मणि है, मणि के सामने हम जो चिंतन करेंगे वो मिलेगा, वो मिलेगा। चिंतामणि लोक सुखम। और सुरद्रुह कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, उस स्वर्ग के भोग दे सकता है। लेकिन एक साथ चिंतामणि और कल्प वृक्ष को रख कर कहो कि हमको कृष्ण से मिला दो, तो दोनों हाथ उठा लेंगे, बोले हमारे सामर्थ्य नहीं है। हम संसार के भोग और स्वर्ग के भोग तो दे सकते हैं, लेकिन हम श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं करा सकते। श्री कृष्ण की प्राप्ति कौन करा सकता है? बोले प्रजच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरुदेव को कैसे प्रसन्न करें? बढ़िया से बढ़िया लिफाफा, 1-2 साल, महंगा से महंगा कपड़ा, सेव संतरा मिठाई चढ़ा दे, गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे।
हमारे जैसे बाबा जी तो खुश हो जाते, वाह वाह बढ़िया है बढ़िया है, जिनका मन संसार में लगा है। लेकिन जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे सदगुरु हैं, वो हमारे लिफाफा और कपड़ा, हमारे सेव संतरा, कोई वस्तु से कभी प्रसन्न होंगे नहीं। जो सच्चे संत सदगुरु हैं वो तो केवल और केवल समर्पण से प्रसन्न होते हैं, केवल समर्पण से प्रसन्न होते हैं, आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं, भजन से प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव को प्रसन्न करने का एक उपाय है, अपने आप को समर्पित करें उनके आज्ञा अनुसार। उनकी एक भी सेवा हमारा न बन पाए कोई बात नहीं, आप गुरुदेव के शरीर से कोसों दूर है कोई बात नहीं, 10 महीने क्या 10 साल बाद मिलो गुरुदेव से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुरुदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे कब? जब आप गुरुदेव के वचनों को अपने दिल में उतार लोगे। मैं फिर से कहूं, हम कथा में बैठे हैं ये हमारे बड़ी सौभाग्य है, लेकिन उससे भी बड़ी सौभाग्य है कि कथा हमारे दिल में बैठ जाए, ये इससे भी बड़ी बात है। इसीलिए गुरुदेव की आज्ञा हमारे पालन में हो तो प्रजच्छति, चिंता मत करो। और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, फिर चिंता मत करना। वो राधा रानी के चरणों में पहुंचा के ही रहेंगे, लेकिन एक एक अक्षर का पालन, उनके मन के प्रतिकूल एक भी क्रिया अपने को नहीं करनी, और उनके बताए हुए नाम मंत्र का आश्रय ले लेनी, तो फिर और कुछ नहीं करना, वो पहुंचा देंगे। इतना सुनकर सूत जी महाराज बड़े गदगद हुए और कहते हैं, प्रीति सौनक चित्तेते। बता दिए गुरुदेव कैसे खुश होते हैं। कह रहे हैं गुरुदेव वस्तु से नहीं रिझते, गुरुदेव प्रेम से रिझते हैं। हे सौनक, आपके प्रेम जो आपके चित्त में है, इसको सुनकर मैं बहुत गदगद हुआ। अब सुनिए, सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनम, संसार के भय को नाश करने वाला, समस्त सिद्धांतों का सार क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। काल रूपी सर्प से बचने का एक ही उपाय, हम सब काल कबलित हो रहे हैं। जन्मदिन पर भले ही नाच गाए लो, लेकिन उतना वर्ष हमारा गया, काल कबलित होते दिन ब दिन आयु समाप्त, संसरति इति संसार, सरकते जा रहा है सब। मन में ये भय है कि कहीं ये छूट न जाए। छूटेगा जरूर, अगर वो छूटने का भय को छोड़ दीजिए। वो कैसे? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, मृत्यु का भय उसके मन से दूर हो जाता है। सबके मन में एक भय, कहीं हम मर न जाए, मृत्यु का भय। मृत्यु को कहते हैं चीर निद्रा। एक होती है निद्रा, एक होती है चिर निद्रा। रात को सोते हैं तो हम जान जाते हैं कि अभी सो जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, कोई आएगा जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा। लेकिन व्यक्ति टेंशन नहीं होता, क्यों? वो जानता है कि सुबह होने से जो हम भूल जा रहे हैं अभी सोते समय, वो सब फिर हमको मिल जाएगा। जो सब कुछ को भूल कर सो रहे हैं वो सुबह फिर हमको मिल जाएगा। ये तो हो गई निद्रा। लेकिन चीर निद्रा अर्थात जब सो गए तो फिर जगे ना, इसको कहते चीर निद्रा। तो ये भय, मृत्यु का भय, श्रीमद् भागवत श्रवण करने से दूर हो जाता।